स्ट्रेटजीज जिस बंदे ने भी यहाँ पर फॉलो की करेगा ना, वो मुझे याद करेगा। मैंने बहुत मेहनत से सीखी हुई है और यूट्यूब के ऊपर 2 बार डाली है, लेकिन 2 बार मैंने यहाँ पर देखा कि भाई यूट्यूब को इनकी थेम्स एंड कंडीशन है वो इसको फॉलो नहीं करती, क्योंकि ये स्ट्रेटजीज वाकई यहाँ पर वर्क कर रही है और मैंने देखा हुआ है। लेकिन मैंने कुछ इस तरीके से बताया है जिससे कि यूट्यूब को लगता है कि भाई ये एक स्पैम है और इससे आप है वो लोगों को भ्रमित कर रहे हो। इसीलिए मैं वापस से आपको थोड़ा अलग तरीके से बताऊंगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट 100 किलो का वजन नहीं डालूंगा, मैं आपको सीधी सिंपल तरीके से बताऊंगा जो कि समझने वाले समझ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। देखो भाई, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपने देखा होगा कि लॉस बहुत होता है। उसका मेन रीज़न क्या है कि एक्सपायरी के दिन आते हैं और एक्सपायरी के दिन ही प्रीमियम सस्ते होते हैं। लेकिन मार्केट ऐसे ऐसे ट्रिप बनाते हैं कि सुबह 9:15 से लेके आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ केसेस में 2:30 से 2:45 बजे के आसपास तक यहाँ पर साइडवेज होती है मार्केट। अगर कोई न्यूज़ ना हो या फिर कुछ भी यहाँ पर मूवमेंट ना हो और बड़े लेवल के ऊपर हो, जैसे कि बड़े लेवल का मतलब क्या है कि मार्केट में मैं आपको सिर्फ निफ्टी के बारे में बताऊंगा कि निफ्टी में जो बड़े लेवल्स होते हैं जैसे 24,000, 23,000, 22,000 ऐसे बड़े लेवल्स होते हैं ना, वहाँ से जब भी मार्केट आती है ना तो उस लेवल के ऊपर है ना बड़े फॉल या फिर बड़े गैप अप ओपनिंग होते हैं, तो जिसके कारण मार्केट जो है ना वो यहाँ पर सस्टेन करती है। और एक्सपायरी के दिन ज़्यादातर देखा गया है कि एक्सपायरी के दिन तो यहाँ पर वो मोमेंटम नहीं दिखाता, लेकिन उसके नेक्स्ट डे वही मोमेंटम जो आपने माइंड में, दिमाग में, स्ट्रेटजीज में चेक किया होगा वो मिलता है। अब ये सब सिनेरियो निकाल के मैंने मार्केट से बस यही सीखा हुआ है कि भाई स्ट्रेटजीज काम करती है तो कैसे करती है। तो एक्सपायरी के दिन भाई मैं डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, ध्यान रखिएगा यूट्यूब थेम्स कंडीशन के विरुद्ध है, बट लेकिन यहाँ पर अगर आप ट्राई करेंगे तो सक्सेस मिले ना मिले ये तो आपके ऊपर है। लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि भाई सक्सेसफुल है, वो ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्राई कर सकते हैं। देख लीजिएगा, बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। 2:30 बजे से 2:45 बजे का वो समय होता है जहाँ पर वॉल्यूम जो होता है ना मार्केट में, चाहे साइडवेज हो, वन वे हो या फिर डाउनफॉल में हो, ये एक स्ट्रेटजीज है। इसके बाद और एक अच्छी है वो मैं बताऊंगा, लेकिन ये आप अगर ट्राई करेंगे तो शायद इससे आप जो जिसके पास 3 से 4 हज़ार फंड्स होते हैं वो स्ट्रेटजी इसमें काम कर लेती है। क्योंकि एक्सपायरी में 2:30-3 बजे के आसपास आपने देखा होगा कि प्रीमियम जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं और वर्क भी करते हैं। और 2:30 से 3 बजे के आसपास है ना आप ज़्यादा ट्रेड भी नहीं मार पाओगे, इसीलिए सभी तरीके से यहाँ पर कैचअप किया हुआ है। तो 2:45 बजे के आसपास मार्केट में जब बड़े प्लेयर्स होते हैं तो यहाँ पर कैंडल्स जो होती है वो ऊपर नीचे बहुत फास्ट तरीके से भागती है। अब यहाँ पर निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, कोई भी ऑप्शन का प्रीमियम हो, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी एक साइड का जो भी प्रीमियम होता है ना वो 90 के प्लस, यानी 90 आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% लॉस करते हैं, लेकिन नहीं, 99% जो लोग होते हैं वो लॉस करते हैं। और एक साइड का जो प्रीमियम 99% तक अगर डाउन हो जाता है तो इस सिनेरियो में हमें ट्राई ये करनी चाहिए कि मार्केट में मोस्ट ऑफ अगर कुछ मोमेंटम दिखता है ना तो जिस साइड प्रीमियम ज़ीरो की साइड जाने की पूरी कोशिश हो, जिसमें प्रीमियम है वो एंड ऑफ एक्सपायरी में तो जीरो होने वाला ही है, तो जिस हिसाब से अगर कॉल की साइड प्रीमियम अगर जल्दी जीरो होता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही खतरनाक है ये स्ट्रेटजी जो मैंने यूज़ किया हुआ है, जिससे मुझे मोस्ट ऑफ यहाँ पर देखने को मिला हुआ है मुनाफा। लेकिन मैं क्या अपनी लालच के कारण दोपहर के सुबह के टाइम आके फटाफट यहाँ पर ट्रेड मार जाता हूँ, जिसके कारण लॉस हो जाता है और जिसके कारण मैं यहाँ पर ट्रैप में आ जाता हूँ। अगर मैं अपनी स्ट्रेटजीज़ के हिसाब से ट्राई करूँ ना तो मुझे यहाँ पर सक्सेसफुल मिल सकती है। लेकिन क्या कर सकते हैं कि लालच ही इतनी तेज़ है, तो एक साइड का जो प्रीमियम होता है ना वो अगर ज़ीरो की साइड आओ और आपको लगता है कि भाई चलो ठीक है आज मार्केट साइडवेज
है तो एक साइड का प्रीमियम वो 0 होगा और एक साइड का प्रीमियम 5 से 10 रुपये के आसपास चलता होगा। कॉल का अगर देखा जाए तो अगर 5 से 10 रुपये के आसपास होगा तो पुट का प्रीमियम है वो 2 से 3 साइडवेज मार्केट में दिखने को मिलता है। लेकिन अगर मार्केट में कुछ बड़े मूवमेंट्स है, यानी कि मार्केट है वो यहाँ पर ज़्यादातर देखा गया है कि 1% के आसपास अगर मार्केट है ऊपर नीचे होती है तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि भाई एक साइड का कॉल का या पुट का प्रीमियम है वो जल्दी आपने देखा होगा कि 0 के साइड चला जाता है, यानी 95, 96, 99% के आसपास यहाँ पर 0 की साइड एक्सपेक्टेशन करता है। जबकि कॉल का प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर ग्रीन सिग्नल में, यानी कि कोई कोई कॉल का प्रीमियम होता है 100 वाला 150, 200 के आसपास चलता रहता है। तो बस वैसे ही हमें यहाँ पर चेक करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल जाके आप ट्रेड करो, बस आप प्रैक्टिकली करो और ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, आप ट्राई कर सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ ट्रेड करना, बस ये मेरी स्ट्रेटजीज है। अगर आप है वो पेपर ट्रेडिंग करना चाहे तो शायद आपको ये अच्छा सिखा सकती है। तो आप देख लीजिएगा कि एक साइड का जो प्रीमियम होगा उसमें छोटा मोटा एक्सपेक्टेशन रिटर्न निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हम चाहे तो भाई एक्सपायरी के दिन है तो अब हमें तो यहाँ पर 5,000 के आसपास के ऊपर हमें 50,000 के आसपास मिलेगा, नहीं, ये कभी नहीं होने वाला है। मैंने बहुत बार ट्राई किया हुआ है, कभी नहीं हुआ है। इसके लिए हमें अपनी ज़िंदगी दांव पर लगानी पड़ती है, तब जाके शायद 5 का 50 ये बना के देगी। बाकी एक्सपेक्टेशन को भूल जाओ, जो रोज़ थोड़ा थोड़ा मिलता है एक्सपायरी में वो मिल सकता है, बाकी अगर ओवर एक्सपेक्टेशन करेंगे तो फिर यहाँ पर गड्ढा तो तैयार ही है, आपको एक्सपायरी के दिन ही यहाँ पर दफन कर दिया जाएगा। देखो बातों बातों में मैंने ये बातें बोल दी है, अगर आप अभी भी नहीं समझ रहे हो तो वीडियो को वापस से देखिए, 1 बार 2 बार देखिए और उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप ट्राई कीजिए, जिससे कि अगर कुछ भी आपको लगता है कि मैं गलत बोलता हूँ तो तब आप हमें कमेंट करके बताइए कि नहीं, इसमें आप है वो थोड़े से यहाँ पर और आपको सीखने की ज़रूरत है, या तो फिर आप इतना लॉस किए हुए हैं ना, इसीलिए आपका दिमाग ख़राब हो गया है, इसीलिए आपको ये सब स्ट्रेटजीज आलतू फालतू मिलती रहती है। अब आप जो भी समझिए, मैंने जो भी सीखा हुआ है मार्केट से सीखा हुआ है और सबकी पर्सनल स्ट्रेटजीज होती है, ट्राई की हुई है इसलिए बताया है। और एक अच्छी स्ट्रेटजीज है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।